हाय स्टूडेंट, और कैसे हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 हो चुका है। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मॉड्यूल 2 स्टार्ट करते हैं। तो मॉड्यूल 2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। मॉड्यूल 2 है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक। इस मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। इसमें क्या क्या है, पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्टिफनेस ऑफ बीम, रिलेशन बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, डबल इंटीग्रेशन मेथड टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, मैकॉले मेथड टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एंड सुपरपोजिशन मेथड टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। मतलब इसमें क्या है कि इस चैप्टर में हमें बीम है, कैंटिलीवर बीम हो सकता है या सिंपली सपोर्टेड बीम, दो ही तरह के बीम को सॉल्व करेंगे। कैंटिलीवर बीम या सिंपली सपोर्टेड बीम अगर रहेगा या ओवरहैंग बीम रहेगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो बीम कंडीशन बीम दिया हुआ उस बीम को हमें कुछ लोडिंग लग रहा होगा, उस लोडिंग के वजह से कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा और स्लोप जनरेट होगा। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसमें स्लोप कितना आएगा और डिफ्लेक्शन कितना आएगा, ठीक है। तो इसके लिए स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। पहला था डबल इंटीग्रेशन मेथड, दूसरा है मैकॉले मेथड और तीसरा है स्लोप सुपरपोजिशन मेथड, ठीक है। तो ये दोनों मेथड तो ऐसा है, ये कन्वेंशनल टाइप का है, मतलब बहुत टाइम लगता है, बहुत लेंदी है। और ये मेथड है सुपरपोजिशन मेथड, अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और उसको सॉल्व करना है हमें, तो फटाफट अगर सॉल्व करना होगा तो इस मेथड से हो पाएगा, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्टिव पर्पज से अगर हम लोग तैयार कर रहे हैं तो ये मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के सिलेबस में हो सकता है, किसी सिलेबस में नहीं भी हो सकता ये करना, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से स्लोप सुपरपोजिशन मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारा देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन होता क्या है, देखे ये एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम अगर हम ले रहे हैं, ठीक है। इस बीम का नाम क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक। ये दिखता कैसे है, ये ऐसा होता है। अगर हम इसको ऐसे बनाएं, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक। अब इसको क्या बोलेंगे, ये वाले सपोर्ट को बोलते हैं रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट। इस वाले सपोर्ट को क्या बोलते हैं, हिंज सपोर्ट। क्या बोलते हैं, हिंज सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन कैसा आता है, ये हिंज की वजह से एक रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा और एक रिएक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा। अब रिएक्शन का मतलब क्या है, रिएक्शन आ रहा है ना, मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करेगा। ये वाला सपोर्ट, अगर ये सपोर्ट है तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं करेगा। इस पर अगर हम लोड लगाएंगे तो ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। नहीं जाएगा मतलब कुछ ना कुछ सपोर्ट दे रहा है, तो ये इस टाइप का सपोर्ट दे रहा है, ठीक। अगर हम ऐसा इंक्लाइन लोड लगाते हैं तो ये ऐसा लगाएंगे इंक्लाइन, तो ये ऐसा लेके जाएगा ना, तो ये लेके नहीं जाएगा, तो कुछ ना कुछ सपोर्ट इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ रिएक्शन डेवलप करेगा, तो ये रोकेगा, ठीक है। ये अगर ऐसा है तो ये इस टाइप से ये ऐसा लेके जाएगा तो ये ऐसा रोकेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम हिंज, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मोमेंट जनरेट करेंगे, थोड़ा अच्छे समझ लो इसको, देखो ये हिंज है, पहले सपोर्ट समझ लेते हैं नहीं तो दिक्कत होगा बहुत। ये बीम है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऐसा है। अगर ये नहीं रहेगा, अगर मान लो ये बीम है सिंपल, ये अगर मैं ऐसा लोड लगाऊं तो ये बीम नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इस लोकेशन पे आ जाएगा, इतना डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डेल्टा अमाउंट से डिफ्लेक्ट होगा। इसको रोकने के लिए क्या क्या है, मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट लगाया, उस सपोर्ट का नाम क्या है, हिंज सपोर्ट है, ठीक है। तो ये लोड ऐसा लग रहा है, तो इसको रोकने के लिए कौन सा रिएक्शन आएगा, एक रिएक्शन इस साइड में आ गया आर, ठीक है। मान लो ये वाला मैं इधर मैं दे रहा हूँ, अगर मैं ऐसा लगाऊँ, ठीक है, ऐसा रिएक्शन जा रहा है, ये ऐसा लगाऊंगा तो ये लेके भाग जाएगा, ये जब मूव करेगा तो इसको रोकेगा ना, तो ये ऐसा रोकेगा। तो इस सपोर्ट का सिर्फ 2 फंक्शन है, एक ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ये वाला हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को रोकेगा और वर्टिकल रिएक्शन को
रुकेगा, मतलब दो रिएक्शन जनरेट होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मोमेंट लगा लूँ, मतलब मैं इसको पकड़ के ऐसा रोटेट करूँ, ऐसा रोटेट करूँ तो ये यहाँ से ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कौन सा रोटेशन नहीं दिया, यहाँ पे इसने सिर्फ ये यहाँ पे कोई एंगल आ गया ना थीटा, मतलब ये रोटेट हो गया, तो मतलब ये सिर्फ दो प्रोवाइड करता है, एक वर्टिकल रिएक्शन देगा, दूसरा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देगा, और मोमेंट वाला पार्ट मोमेंट इस पे नहीं देगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, इसको मिटा दो, ये बस आता होगा लेकिन मैं जस्ट रिवाइज करा देता हूँ, ये समझ में नहीं आएगा तो आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो अब है हमारा ये, इसका क्या नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट रोल कर जाएगा। अगर इसमें क्या होगा, अगर मैं ऐसा रिएक्शन, अगर हमारा वर्टिकल रिएक्शन आ रहा है तो इसको रेजिस्ट कौन करेगा, ये वर्टिकल करेगा, ठीक है। ये बेस से 90 डिग्री रहता है। अगर मान लो मैं ऐसा लगाऊं या ऐसा लगाऊं, ठीक है, तो ये रोल कर जाएगा। क्यों, ये देखो ये रोलर लगा हुआ है, ये रोलर लगा, ये रोलर लगा, ये रोलर लगा, तो ये रोल कर जाएगा, ठीक है। और अगर मैं मोमेंट जनरेट करूँ इसमें अगर मोमेंट करूँ तो ये ऐसा घूम जाएगा कोई थीटा माउंट से, ठीक है, रोटेट कर जाएगा। मतलब क्या हुआ, रोलर सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन आता है, कौन सा, वर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। वर्टिकल रिएक्शन आएगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगा, और कोई ये मोमेंट भी इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो एक ये सपोर्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, क्या बोलते हैं, फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है। अब इसमें देखो ये अगर ऐसा लोड आएगा तो ये ऐसा इसका रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। अगर ये इधर से कोई ऐसा लोड लगाएगा तो ये इधर से रेजिस्टेंस देगा। कोई अगर मोमेंट ऐसा जनरेट करेगा, ठीक है, तो ये मोमेंट भी देगा। मतलब फिक्स सपोर्ट में क्या होता है, हमारे पास कितनी रिएक्शन मिलती है, 3 रिएक्शन मिलती है। कौन कौन सी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिलती है, वर्टिकल रिएक्शन और मोमेंट, ये तीनों चीज़ें हमें इसमें मिलती है, ठीक है। एक चीज़ और इसमें हम समझेंगे क्या, जैसे मान लो ये क्या है, अब मैं बनाया ना, एक सेकेंड, मान लो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। कभी भी सिंपली सपोर्टेड बनेगा ना बीम तो ये ऐसा बनता है, इसका नोटेशन है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे ये, और ये लोड मान लो ये ऐसा लग रहा है, तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये वर्टिकल है तो ये आ गया, हॉरिजॉन्टल नहीं है तो ये लगाने की जरूरत नहीं था, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अभी लोड लग रहा है, इस लोड की वजह से ये बीम डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये ओरिजिनल पोजीशन था, ये बीम का ओरिजिनल पोजीशन है, ये बीम का ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है। ये वाला बीम का कौन सा है, रिफ्लेक्टेड शेप है। कब, जब इस पर लोड लगा लो, अगर लोड नहीं लग रहा होगा तो ये बीम ऐसा स्ट्रेट था, लोड लगने से कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आया, तो उस डिफ्लेक्शन को इस लोकेशन से लेकर के इस लोकेशन, इसके नीचे तक, ये जो भी डिस्टेंस आएगा उसको बोलेंगे y, और ये y को क्या बोलते हैं हम लोग,
डिफ्लेक्शन। इस चैप्टर में हमें यही निकालना है, ठीक है। ये क्या हो गया, डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये तो तुम्हें एक लाइन दिख रहा था, एक लाइन दिख रहा था ना, ये बीम के साथ दिख रहा है, लाइन बीम दिख रहा है, इसका विड्थ नहीं दिख रहा। अगर मान लो ये बीम, चलो मैं इसको बाद में बता देता हूँ, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन हो गया y, और ये जो एंगल बना रहा है यहाँ से इस लोकेशन पे थीटा, इसको बोलेंगे स्लोप। यहाँ भी बनेगा, ये एंगल बन रहा है, यहाँ से क्या टेंजेंट, यहाँ से टेंजेंट हम डालेंगे। टेंजेंट डालने के बाद ये यहाँ से जो भी एंगल रहेगा उसको बोलेंगे थीटा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्लोप, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन हो गया और ये स्लोप हो गया। मान लो अगर ये इस तरह का है ना, ये लग रहा है, तो ये डिफ्लेक्ट होगा। कैसे होगा, ये डिफ्लेक्ट, मान लो ये डिफ्लेक्ट हो रहा है ऐसा, ठीक। लेकिन ये क्या था, ये जो लाइन था इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये रिफ्लेक्ट होने से क्या होगा, एक में कंप्रेशन जनरेट होगा, एक में टेंशन जनरेट होगा फाइबर में। ये बेंडिंग मोमेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं। नीचे वाले बॉटम फाइबर में क्या होगा, टेंशन जनरेट होगा, टॉप वाले फाइबर में क्या होगा, कंप्रेशन जनरेट होगा, ठीक है। ये लोड लगने की वजह से। और ये क्या, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होता है जहाँ पे स्ट्रेन क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, जहाँ पे हमारा स्ट्रेन है, स्ट्रेन कितना होता है, 0 होता है। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, ठीक है। ये वैसे ही प्लेन सेक्शन रिमेन, इसका अजम्पशन भी है। अजम्पशन आप लोग मेरे को बताओ क्या क्या होता है अजम्पशन, ठीक है। अजम्पशन कौन कौन से होते हैं, किसका, बेंडिंग मोमेंट जब पढ़ते हैं हम लोग, स्ट्रेसेस निकालते हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस, उसमें एक अजम्पशन था, 5-6 अजम्पशन होता है। वो अजम्पशन मेरे को बताइएगा क्या क्या होता है, ठीक है, कमेंट करके। तो ये है, तो ये कौन सा शेप है, ये वाला है, ठीक है। तो जब ये डिफ्लेक्ट होने के बाद ये होगा तो इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक कर्व, इलास्टिक कर्व। तो मेजरमेंट यहीं से होता है, इलास्टिक कर्व से लेकर के ये यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन, ठीक। तो ये क्या था हमारा, सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर मैं यूडीएल लगाऊं या कोई भी लोड लगाऊं XYZ, तो हमारा बीम डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। डिफ्लेक्ट हो गया तो ये यहाँ पे क्या हो गया, y, ठीक है। ये क्या हो गया, थीटा, ये क्या हो गया, थीटा, ठीक। ये y हो गया, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। मतलब अगर मैं सेक्शन लूँ, ये मेरा x इस साइड है, अगर x इधर मैं मूव कर रहा हूँ, x = 0 हो तो डिफ्लेक्शन आ रहा है क्या। अगर x 0 मतलब ये मैं इधर जा रहा हूँ, x 0 मतलब ये इस लोकेशन पे, ठीक है, 0 मतलब ये इस लोकेशन पे, ठीक। तो मेरा डिफ्लेक्शन आएगा क्या यहाँ पे, नहीं आएगा। कैसे, कैसे नहीं आएगा, देखो ये डिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये तो ऊपर ही भेज रहा है ना इसको, तभी तो ये ऐसा ऐसा कर्व बन रहा था, ठीक है। इसको इलास्टिक कर्व बोलते हैं। कौन सा कर्व बोलते हैं, इलास्टिक कर्व, ठीक है। तो ये लोड लग रहा था तो एक रिएक्शन ये दे रहा था, ठीक। तो रिएक्शन वाले जगह पे यहाँ पे इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 0 होता है। यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन 0 होगा। तो वही है, x = 0, y = 0, ठीक। ये अगर मान लो इसका लेंथ कितना है, l है, ठीक। तो x = l है तो डिफ्लेक्शन कितना आएगा हमारा, यहाँ पे सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक। x = l/2, मान लो ये l/2 है, ये वाला कितना है
L/2, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन कितना होगा, y के बराबर में, डिफ्लेक्शन y लिखा है ना, तो y के बराबर में होगा, ठीक है। एक कंडीशन और मैं बता रहा हूँ, जब डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा उस जगह पे, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा तो उस जगह पे क्या होगा, स्लोप कितना होगा, 0 होगा। कैसे कैसे मैक्सिमम होगा, देखो जैसे ये है, ये सेंटर में लग रहा है, ये ऐसा जा रहा है, तो इसके जगह पे डिफ्लेक्शन है, तो ये स्लोप इस लाइन के टेंजेंट में, पैरेलल में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्लोप बन रहा है क्या, स्लोप की वैल्यू कितना, 0 हो जा रहा है, ठीक। थोड़ा इधर जाएंगे, देखो जैसे यहाँ पे भी, अगर मेरा ये यहाँ पे है, तो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट डालूँ, तो टेंजेंट ओरिजिनल बीम का उससे अगर पैरेलल में आता है, तो ये बीम था, बीम के पैरेलल में टेंजेंट आ रहा है, मतलब स्लोप कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। थोड़ा इधर जाऊँ मैं, ऐसा करें, तो ये बीम का एक्सिस ये ना, ये यहाँ से यहाँ तक जो आएगा थीटा, उसको स्लोप बोलेंगे, ठीक। तो कंडीशन हमें कौन सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कौन कौन सी कंडीशन है याद रखना है। ये जो था ना, x = 0 पे कितना हो जाएगा, डिफ्लेक्शन हमारा 0 हो जाएगा। x = L, मतलब सपोर्ट पे की बात कर रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन होगा 0, ठीक है। y अगर मैक्सिमम है, y मैक्सिमम है, तो स्लोप की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। तो इतना हमें याद करना पड़ेगा। अब देखते हैं हम लोग कौन सा केस, ये कैंटिलीवर है, इसको क्या बोलेंगे, कैंटिलीवर, ठीक। यहाँ पे मान लो ये लोड लग रहा है, लोड लगने की वजह से क्या होगा, ये ऐसा रिफ्लेक्ट होगा, ये थोड़ा रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरा इसमें, तो दिख नहीं रहा है ठीक से, मैं बनाता हूँ दूसरा, रुको। ये यहाँ पे लोड लग रहा है, ये लोड लगने की वजह से क्या होगा, ये ऐसा डिफ्लेक्ट होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोला, y, ठीक। अब ये यहाँ पे क्या है, कौन कौन सा रिएक्शन आता है, एक हॉरिजॉन्टल आता है, वर्टिकल आता है, और एक मोमेंट आता है, ठीक है। अब ये रोटेट करना चाहा, अगर मान लो ये यहाँ पे ये हिंज होता है, कौन सा होता है, हिंज होता है, ठीक। ये क्या है, हिंज है मान लो, तो ये रोटेट होता है, ऐसा ऐसा रोटेट होगा, तो यहाँ पे इस जगह पे स्लोप कितना आया, थीटा। लेकिन ये फिक्स है, तो मोमेंट जनरेट होगा, ये ऐसा मोमेंट जनरेट फिक्स है, मतलब ये इधर जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जाने नहीं देगा फिक्स होने की वजह से, क्योंकि ये अपोजिट मोमेंट लगाएगा, जाने नहीं देगा, मतलब ये ऐसा लगाएगा, तो ये उठा करके कहाँ ले जाएगा, इसको यहाँ तक ले जाएगा, पहुँचाएगा। तो ये ऐसा है, धीरे 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 इसको यहाँ तक ले जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक ले गया, लेकिन यहाँ पे लोड लग रहा है, तो डिफ्लेक्ट होगा, तो ये डिफ्लेक्ट यहाँ पे ना हो करके ये ऐसा करके ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सपोर्ट पे इसका यहाँ पे स्लोप कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो इस कंडीशन में ये मान लो हमारा इस डायरेक्शन में क्या है, x है, ठीक है, ये लेंथ L लेंथ है, तो x 0 है, x = 0, मतलब सपोर्ट पे पहुंच गए, तो यहाँ पे क्या आ गया, डिफ्लेक्शन कितना हो गया, 0, कि रिएक्शन है, x = 0 पे ही थीटा कितना हो जाएगा, फिक्स कंडीशन में यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 0। x = L पे y कितना हो जाएगा, जो भी y आ रहा है y हो जाएगा, x = L पे के थीटा कितना होगा, जो भी थीटा होगा वो थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें याद रखना है, कौन कौन सा, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है उस कंडीशन में, और एक कैंटिलीवर बीम है उसके कंडीशन में। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन समझ में आ गया कैसे निकलता है। अब मेथड है उसका निकालने का, कैसे निकलेगा, होता क्या है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, इसमें एक है स्टिफनेस, देखो
अब है इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टिफनेस। इंट्रोडक्शन देखो क्या, व्हेन अ बीम इज सब्जेक्टेड टू सम टाइम ऑफ लोडिंग इट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल या ओरिजिनल पोजीशन। देखा, अगर कोई बीम है उस पर कोई लोडिंग लग रहा है तो अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशन में अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट होगा, ठीक, ओरिजिनल या इनिशियल पोजीशन से डिफ्लेक्ट होता है, ठीक। अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड अपॉन इट्स क्रॉस सेक्शन एंड बेंडिंग मोमेंट। अब ये डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन मतलब डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पे और बेंडिंग मोमेंट पे। बेंडिंग मोमेंट जितना लगेगा तो उस पर फ़र्क पड़ता है कि उसका डिफ्लेक्शन किस हिसाब से होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस आर द मेन डिज़ाइन क्राइटेरिया ऑफ अ बीम। मतलब क्या है, इसमें जो बीम डिज़ाइन करते हैं उसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये हम आगे डिज़ाइन करेंगे किसमें, आरसीसी स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे उसमें करेंगे, ठीक है। तो जब भी इसका डिज़ाइन होता है बीम का तो उसमें दो क्राइटेरिया को मेन फोकस किया जाता है, एक है स्ट्रेंथ और दूसरा है स्टिफनेस। तो ये स्ट्रेंथ में क्या होता है, स्ट्रेंथ गवर्निंग फैक्टर कौन कौन सा था, जिसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को कंसिडर किया जाता है। देखो, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ क्राइटेरिया बीम शुड बी एडिक्वेटली स्ट्रॉन्ग टू रेजिस्ट शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। मतलब इतना बीम को ऐसा डिज़ाइन करो कि वो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स को ले ले, ठीक है, वो फेल ना हो, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स में फेल ना हो। अब है स्टिफनेस क्राइटेरिया। स्टिफनेस क्राइटेरिया वो होती है जो डिफ्लेक्शन होती है, कि डिफ्लेक्शन इतना हो कि बिल्डिंग में अगर डिफ्लेक्शन आए तो परमिसिबल लिमिट में ही रहे। और जो बीम हम डिज़ाइन कर रहे हैं, मान लो ये बीम डिज़ाइन कर रहे हैं, इस पर लोड लग रहा है, उस लोड की वजह से कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हुआ है इसमें। अब ये या तो मोमेंट ऐसा लगेगा तो ऐसा डिफ्लेक्शन होगा, या ऐसा लग रहा है तो भी डिफ्लेक्शन होगा। तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होगा जो आईएस कोड देता है। जब आरसीसी पढ़ेंगे हम लोग, जब आरसीसी डिज़ाइन करेंगे तो आईएस 456 है, उसमें दिया हुआ है कि मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट दिया हुआ है कि कितना रहे वैल्यू डिफ्लेक्शन की, कि ये हमें सेफ स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। मतलब डिफ्लेक्शन तो होगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कि फेल हो रहा है। लेकिन परमिसिबल लिमिट से अगर ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है तो स्ट्रक्चर हमारा फेल होने के चांसेस है, ठीक है। तो ये है स्टिफनेस क्राइटेरिया, बीम शुड बी एडिक्वेटली स्टिफ टू रेजिस्ट डिफ्लेक्शन, ठीक। बीम शुड बी स्टिफ इनफ नॉट टू डिफ्लेक्ट मोर देन परमिसिबल लिमिट, भाई कि इतना हो कि वो परमिसिबल लिमिट से इतना स्टिफ हो बीम कि परमिसिबल लिमिट से बाहर न चला जाए। अंडर लोड देन न्यूट्रल एक्सिस बिकम अ कर्व्ड लाइन एंड इज कॉल्ड इलास्टिक कर्व। जो देखे थे हम लोग, बीम है कर्व हो जाता था तो उस कर्व को क्या बोलेंगे, इलास्टिक लाइन बोलेंगे, ठीक। डिफ्लेक्शन वाई वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट ऑन इलास्टिक कर्व एंड द अनलोडेड न्यूट्रल एक्सिस। बताया था वाई जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन मेजरमेंट कर रहे हैं वो कैसे मेजरमेंट करेंगे, वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो इलास्टिक कर्व है, इलास्टिक कर्व का पॉइंट और न्यूट्रल एक्सिस का जो लाइन है, ये उसका दोनों का डिस्टेंस के बीच को क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। अगला है स्टिफनेस। अब स्टिफनेस क्या होता है, जो EI है, प्रोडक्ट ऑफ EI को किसी बीम को उसको स्टिफनेस बोलते हैं। मतलब ई क्या होता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, स्टिफनेस, ठीक। इट इज मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली द बीम रेजिस्ट डिफ्लेक्शन अंडर बेंडिंग मोमेंट। मतलब क्या है, बेंडिंग मोमेंट लगने से ये डिफ्लेक्ट होता है, कुछ ना कुछ उसमें डिफ्लेक्शन होगा, तो वही लिख रहा है, इट मेजर हाउ स्ट्रांगली द बीम रेजिस्ट डिफ्लेक्शन अंडर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट लग रहा है तो कितना रेजिस्ट कर रहा है उसको डिफ्लेक्ट होने में, ठीक है। अगर बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, कम होगा तो उसका डिफ्लेक्शन कम होगा, ठीक। अब ये स्टिफनेस किस पे डिपेंड करता है, इसका जो स्ट्रक्चर तुम्हारा पास, जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है उसका क्रॉस सेक्शनल पे, कि वो क्रॉस सेक्शन किस टाइप का है। क्रॉस सेक्शन इन द सेंस स्क्वायर है, होलो है, रेक्टेंगुलर है, आई सेक्शन है, सी सेक्शन है या चैनल सेक्शन है, वो तुम्हारा क्रॉस सेक्शन हो गया। क्रॉस सेक्शन कैसा, उसका वो फिर ओरिएंटेशन, कि किस ओरिएंटेशन में रखा हुआ है, सॉलिड है या होलो है, ठीक है। इस सारे चीज़ों पे ये स्टिफनेस डिपेंड करता है। तो वही लिखा है, बीम ऑफ, अब अगला क्या है, अब बीम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज स्टिफर देन अ सर्कुलर बीम विद द सेम एरिया। मतलब
यहाँ पे एक ये बता रहा है, देखते हैं, इसको मिटा ले। देखो ये क्या है, ये एक स्क्वायर है जिसका एरिया ए है, साइड ए है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, इसका एरिया भी कितना है, ए स्क्वायर है। इसका ए स्क्वायर है एरिया, इसका भी ए स्क्वायर है। तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, मान लो डायमीटर निकालो। एरिया क्या होता है, सर्कल एरिया क्या होता है, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, डायमीटर। एरिया मतलब ए स्क्वायर इंटू 4 बाय पाई, यही हो गया ना डी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू 4 बाय पाई। अब इसका आई लिखो, आई किसका, स्क्वायर का, कितना हो जाता है, ए 4 डिवाइडेड बाय 12। न्यूट्रल एक्सिस पे अगर हम आई निकाले स्क्वायर का, कहाँ, न्यूट्रल एक्सिस पे, तो ए स्क्वायर बाय 12 होता है, ठीक है। इसका निकालो, इसका आई न्यूट्रल एक्सिस पे, तो आई सर्कल का न्यूट्रल एक्सिस पे कितना हो जाएगा, पाई बाय 64 डी की पावर 4। तो डी की पावर 4 मतलब ये डी स्क्वायर है, इसको 4 करना है मतलब 2 बार और कर दो, तो ये ए स्क्वायर इंटू 4 बाय पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा ना 4। तो ये करो कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग आगे वाले में लिखे क्या, आई इक्वल टू पाई बाय 64 ए की पावर 4 पाई की पावर 4, और क्या है देखो, पाई बाय 64 हो गया, ए की पावर 4 हो गया, पाई की पावर 4 हो गया, और ये 4 की पावर 4। तो ये हो जाएगा इंटू 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 मतलब 64, इससे ये कैंसिल हो जाता है, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 3। तो आई ये सर्कल है, ठीक है, आई किसका, सर्कल का, कितना, ए की पावर 4 डिवाइडेड बाय पाई की पावर 3, और स्क्वायर का कितना था, आई स्क्वायर का कितना था, ए की पावर 4 डिवाइडेड बाय 12, ए की पावर 4 डिवाइडेड बाय 12 था। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ए की पावर 4, और ये पाई की क्यूब है, तो ये पाई का क्यूब कितना हो जाएगा, 3.17 होता है, 22/7 का क्यूब। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा है 12 से बहुत ज़्यादा है ना, तो मतलब आई कम होगा, तो क्या होगा, आई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आई सर्कल। मतलब इसमें देखें हमने क्या, ये मिटा दे, क्या देखें कि आई स्क्वायर ग्रेटर देन आई ऑफ सर्कल। मतलब स्टिफनेस क्या होता है हमारा, स्टिफनेस प्रोडक्ट ऑफ ई आई, ठीक है, स्टिफनेस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ई आई। मतलब आई बढ़ेगा तो स्टिफनेस बढ़ेगा, तो इसका आई ज़्यादा है तो स्टिफनेस इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। मतलब स्टिफनेस जिसका ज़्यादा होगा, स्टिफनेस जिसका ज़्यादा होगा और डिफ्लेक्शन उसका कम होगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन उसका कम होगा। तो आई वाले केस में, सर्कल वाले केस में इसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, किसके करस्पॉन्डिंग से, स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग से इसका डिफ्लेक्शन कम होगा, ठीक है। एक और डेफिनेशन है डिफ्लेक्शन स्टिफनेस का, स्टिफनेस का एक और डेफिनेशन है, देखते हैं क्या है। स्टिफनेस को वो बोला जाता है कि व्हेन अ फोर्स या मोमेंट, कुछ भी हो सकता है फोर्स में, फोर्स या मोमेंट, व्हेन अ फोर्स और मोमेंट प्रोड्यूस ऑन अ बीम टू डिफ्लेक्ट अ यूनिट रोटेशन या डिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या है मतलब, इसको डिनोट करेंगे के से, के मतलब P बटा डेल्टा, ठीक। के को क्या बोला, स्टिफनेस। जो P है ये लोड भी हो सकता है और
मोमेंट भी हो सकता है। ये डेल्टा जो है ये डिफ्लेक्शन भी हो सकता है या स्लोप भी हो सकता है। जब लोड आता है, जब लोड आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। जब उस पर मोमेंट एक्ट करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग में क्या मिलेगा, हमें स्लोप मिलेगा। ठीक है, जब मोमेंट आएगा तो स्लोप मिलेगा। तो वही है व्हेन ये इसकी वैल्यू अगर 1 कर दें हम, इसकी वैल्यू 1 कर दें तो कितना हमें फोर्स लगेगा। कोई एक मेंबर है या एक बीम है, उस बीम में अगर हम फोर्स जनरेट कर रहे हैं तो कितना फोर्स जनरेट करे कि उसका डिफ्लेक्शन 1 यूनिट के बराबर में हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टिफनेस बोलेंगे। ठीक है, और एक ये डेफिनेशन है, और एक और डेफिनेशन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ई इंटू आई। अब देखो ये डिफ्लेक्शन बढ़ेगा तो स्टिफनेस कम होगा, अगर डिफ्लेक्शन कम करना है तो हमें स्टिफनेस बढ़ाना होगा। तो आई वाले केस में आई हम निकाले थे किसका, सर्कल का, और एक स्क्वायर का निकाले थे। तो इसका देखो, इसका आई हमारा सेम, एरिया सेम है। ठीक है, तो इसका आई कम था, इसका आई ज़्यादा था। ठीक है, तो अब स्टिफनेस क्या होता है, आई के क्या होता है, ई इंटू आई। आई अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, स्टिफनेस ज़्यादा होगा। तो स्टिफनेस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन कम होगा। तो मतलब क्या है, अगर हमारे पास दो ऐसे स्ट्रक्चर है, दो बीम है जिसका एरिया सेम है और ई है ना, तो ई भी कांस्टेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर वुड का है तो दोनों वुड का होना चाहिए, अगर स्टील का है तो दोनों स्टील का होना चाहिए। तो ई अगर कांस्टेंट है मतलब मटेरियल हमारा सेम है, मटेरियल सेम है और उसका एरिया सेम है। ठीक है, लेकिन क्या चेंज है, क्रॉस सेक्शन अगर चेंज है। अगर क्रॉस सेक्शन चेंज है तब कंडीशन में क्या है कि आई, एक आई निकालेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, एक दो बीम है, एक कौन सा सर्कल है और एक दूसरा स्क्वायर है। जब दोनों को रख करके अगर उस पर सेम लोडिंग लगा करेंगे, अगर उस पर यूडीएल लगा रहे तो यूडीएल लगाओ और पॉइंट लोड लगाना तो पॉइंट लोड लगाओ। तो उसमें जब डिफ्लेक्शन चेक करेंगे तो सर्कल का डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उसका स्टिफनेस कम है, और स्क्वायर का डिफ्लेक्शन कम होगा। क्यों, क्योंकि उसका स्टिफनेस ज़्यादा है। ठीक है, एक तो ये क्राइटेरिया। एक होता है पोजीशन पे, ये मान लो ये सर्कल ऐसा है, अगर मैं ऐसा लोड प्लेस कर रहा हूँ, ऐसा ना करके सेम है, इसको मैं रोटेट कर दिया और अब यहाँ पे लोड लगाऊँ, तब भी इसका चेंज होगा। क्यों, क्योंकि ये आई इसका इधर लग रहा है ना, तो इस एक्सिस पे लग रहा है, तो यहाँ पे इस एक्सिस का हमें आई निकालेंगे। अब ये इधर लग रहा है लोड, तो आई इधर निकालेंगे। तो ये तो दो ट्रायंगल मिलकर बन गया, तो इसका आई अलग आएगा, इसका आई अलग आएगा। ठीक है, तो ये पूरा खेल किस पे डिपेंड है, आई पे। ठीक, अब तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्लोप निकालना हमें और डिफ्लेक्शन निकालना। ठीक है, तो इसके बीच में ये सारा चीज़ देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन और बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, थैंक यू, देखते रहिए।